जिसका निर्माण हुआ है उसके विध्वंस को आप रोक नहीं सकते। संसार में जो कुछ भी अच्छा है वो एक दिन तो विकृत होने के बाद नष्ट होगा ही। अगर आपने एक बहुत ही अच्छा हापुस आम खरीदा और फरवरी में यदि खरीदें तो 50 रुपए का एक फल मिलता है। क्योंकि एक बार मैं ऐसे एक रसाल प्रेमी परिवार में ठहरा था तो उन दिनों में बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं से मिलते थे। मैंने उनसे कहा कि फसल नहीं है। बोले पहली पेटी आई। और मेरा नियम है कि जिस दिन से आम आए और जिस दिन तक खत्म न हो जाए बंबई में तब तक रोज खाता हूं। 50 रुपए का आम जब प्रारंभ होता है तब भी लेता हूं और जब 12 रुपए का एक रह जाता है तब भी लेता हूं। तो मैंने कहा भाई इतना मूल्यवान आप लाए, आप इसको थोड़े दिन रख के इसको देखते फिर आप ग्रहण करते। बोले कितना भी अच्छा फल हो यदि आप उसको बहुत दिन तक रखें तो उसमें विकृति तो आए। परमात्मा के इस विश्व वृक्ष का ये संसार फल है। इस संसार के फल को हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहें तो ऐसा हो नहीं सकता, इसमें विकृति तो आएगी। हिमालय के उस संत से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कोई आदमी अचानक 10 मंजिल की इमारत से सीधा जाके गिरे तो उसकी मृत्यु निश्चित। लेकिन कभी वो 10 मंजिल की इमारत से गिरता गिरता हर छज्जे पे टकरा टकरा के गिरे तो उसका शरीर तो क्षत विक्षत हो जाएगा लेकिन प्राण बचेंगे और उसकी चिकित्सा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग और संस्थाएं जो समाज को संस्कारी बनाने का प्रयत्न कर रही हैं उनकी महिमा कम नहीं है। ये समाज क्षत विक्षत तो होगा लेकिन इसकी पूरी तरह से प्राण यदि उड़ जाएं तो अपने देश की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबको सत्संग, साधना, मौन ये सब बीच बीच में करते रहना चाहिए। वाणी के मौन की अपेक्षा हम लोग थोड़ी देर तक बैठकर ध्यान और चिंतन करें, क्योंकि मौन का अर्थ होता है मननात् मौन। मनन करते करते और हमारी वाणी मन ये सब शांत होते चले जाएं, वो मौन बड़ा लाभदायक। उसी मौन में धीरे धीरे आप ध्यान का अभ्यास करें। परमात्मा की कृपा हो तो उस परमात्मा की कृपा से ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये 3 त्रिपुटी हैं। इन तीनों त्रिपुटियों का एक में जब विलय हो जाता है उस समय मानव के अंतर स्वरूप अपने आप शांत हो जाती है। ध्याता, ज्ञाता और ज्ञान ये दोनों विलीन होकर ज्ञेय में मिल जाते हैं तो जो ज्ञेय है वो परमात्मा है और जो ध्येय है वो परमात्मा है। बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष को जिसने सारे शास्त्र कंठस्थ किए हों उस व्यक्ति से भी पूछिए कि आपने इतने शास्त्र क्यों पढ़े, तो कहेगा कि परमात्मा में मैं लीन हो जाऊं, एकाकार हो जाऊं, तदाकार हो जाऊं, इसलिए मैंने इतने शास्त्र और उनका अभ्यास किया। एक निरक्षक साधक जिसने शास्त्र नहीं पढ़े लेकिन खूब तपश्चर्या करता है, खूब अच्छी तरह से ध्यान करता है, उससे आप पूछिए कि इतनी साधना और तपश्चर्या का लक्ष्य क्या है। वो कहता है मैं ध्येय के साथ एकाकार हो जाऊं। ज्ञानी कहता है मैं ज्ञेय के साथ एकाकार हो जाऊं। ध्यानी कहता है मैं ध्येय के साथ एकाकार हो जाऊं। अर्थ ये है कि परमात्मा के साथ एकाकार होना ये जीव का लक्ष्य होना चाहिए और है भी। अब विचार ये करिए कि हम सब लोग एकाकार क्यों नहीं हो पाते। सबकी यही कठिनाई। जब भी कोई हमारे साथ मिलेगा तो हमसे कहता है महाराज मन बड़ा अशांत। मैंने कहा भाई 40 बरस, 30 बरस, 20 बरस सत्संग करते हुए मन बड़ा चंचल। अच्छा आपका ही चंचल, ऐसी बात नहीं। मैं दंभपूर्वक संसार में नहीं रहना चाहता, जैसा हूं वैसा ही दिखूं लोगों को, इसलिए मेरे संबंध इतने पुराने अच्छी तरह चल रहे हैं। तो मुझसे भी कभी कोई बड़े तपस्वी महापुरुष मिल जाते हैं तब मैं उनसे मैं भी कहता हूं कि मेरा ध्यान गृहस्थियों के अपेक्षा अधिक लगता है, लेकिन पूरी तरह से भगवान में लग जाए ऐसा मैं भी नहीं कह सकता हूं।